हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूं और आज का एपिसोड देखने के बाद मैं उसको 3.5 ही रेटिंग दूंगी। आज का एपिसोड अच्छा था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अभी भी चीज़ें पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। अनुराग का डायलॉग हमें आज भी सुनने को नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि कल तो सुनने को मिल ही जाएगा जो उसने समिधा से बोला। खैर, ये तो बात रही कसौटी की। कसौटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेरणा और अनुराग मिलेंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बस उम्मीद ही कर सकते हैं और एकता जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेकर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसा होने दीजिए। लेकिन एटलीस्ट सोनम और ध्रुव तो मिल ही रहे हैं। तो सोनम और ध्रुव कौन है? सोनम और ध्रुव, सोनम और ध्रुव हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी के कलाकार। जी हाँ, आज से शुरू हो रहा है लॉकडाउन की लव स्टोरी, जो कि हम सुनेंगे अपने नए चैनल में। अगर किसी ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दिया गया है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। और कुछ ही देर में हम आपको उन दोनों लव बर्ड्स की कहानी भी सुनाएंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रोमांटिक है और मज़े से भरपूर है, क्योंकि उसमें कॉमिक सीक्वेंस यहाँ से ज़्यादा है। तो इतना भारी भरकम सीरियल देखने के बाद अगर कुछ हल्का फुल्का देखने को मिले तो मज़ा ही कुछ और है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कसौटी की कहानी की तरफ। तो कसौटी के एपिसोड में आज आप देखेंगे कि रौनक सज धज के तैयार होता है मेहंदी की रस्म में जाने के लिए। कोमोलिका आती है और उसके काजल लगा देती है। रौनक कहता है, आज आपने मुझे काला टीका लगाया है, क्यों? क्योंकि क्या मैं आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? कोमोलिका कहती है, तुम ही तो हो जिस पे मैंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, तुम ही मेरी फैमिली हो। अब देखो ना रौनक, तुम शिवानी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन तुम शादी क्यों कर रहे हो? सिर्फ अपनी बहन की वजह से। तुम जैसा भाई पाना बहुत किस्मत की बात है और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ। रौनक भी कहता है कि मिश्का और पापा ने तो आपका साथ नहीं दिया, पर मैं आपका साथ हमेशा दूंगा दी, क्योंकि आप मेरी फेवरेट दी हैं। मोहिनी निवेदिता तैयार होकर आती है और कहती है, चलो हम चलते हैं। तभी कोमोलिका कहती है, नहीं सब साथ में चलेंगे। वो नौकर से कहती है, जाओ सबको ऊपर से बुलाओ और हम पूरा परिवार एक साथ जाएगा। उधर प्रेरणा और वीना बात करते हैं। प्रेरणा कहती है कि मिस्टर बजाज नहीं आ पाएंगे क्योंकि मिस्टर बजाज की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। वीना कहती है, दिल छोटा मत करो क्योंकि तुम्हारा फेवरेट इंसान आ रहा है। प्रेरणा कहती है, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो पीछे टर्न होती है और समिधा को दिखाती है, कहती है, देखो तुम्हारी स्नेहा आ गई। प्रेरणा चुप हो जाती है, एक टक उसको देखती है। तभी वीना कहती है, इसकी नैन नक्श देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल तुम। प्रेरणा कहती, नहीं नहीं, इसकी नाक मुझसे नहीं मिलती, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अनुराग को देख रही हूँ। वीना कहती है, हाँ अनुराग भी बचपन में ऐसे ही गोलू मोलू था। फिर दोनों जब बात कर रहे होते हैं अचानक रियलाइज़ करते हैं कि वो अनुराग की बात करने लगे हैं। दोनों चुप हो जाते हैं। तभी समिधा दौड़ी दौड़ी आती है और प्रेरणा को हक कर लेती है। प्रेरणा को हक करते ही वीना भी उसको हक करती है और रोने लगती है। समिधा कहती है, क्या बड़े लोग हमेशा रोते रहते हैं? दोनों लोग माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। तभी पीछे से कोमोलिका अपने पूरे परिवार के साथ एंट्री ले लेती है। मेहंदी की बातें हो रही होती हैं। मेहंदी की थाल कोमोलिका वीना के हाथ में देखती है। अनुराग वहाँ से क्रॉस होता है तो वीना उसे घूर के देखती है। मोहिनी कहती है कि तुम्हारी नज़रें तो ऐसे देख रही हैं जैसे आज किसी को मार ही डालोगी। वीना कहती है, हाँ शिवानी की वजह से चुप हूँ, वरना आज कुछ हो ही जाता। वीना मनी मन अनुराग को देखकर सोचती है कि एक सिर्फ इस लड़के की वजह से मेरी बेटी पूरी रात जगी उस अनाथ आश्रम को बचाने के लिए। इधर मौका देख के प्रियंका कोमोलिका से बात करती है और उससे कहती है कि कोमोलिका मैडम, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे ये बात आपसे नहीं करनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता मुझे ये बात किससे करनी चाहिए। अगर हो सके तो क्या आप अनुराग सर से बात कर सकते हैं और ऑर्फनेज का डिमोलिशन आप रुकवा सकती हैं? कोमोलिका कहती है, पता नहीं अनुराग को क्या हो गया, ऑर्फनेज का नाम सुनते ही वो एकदम भड़क उठता है। वो मेरी एक नहीं सुनने को तैयार है प्रियंका, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस पार्टी में उससे इस मैटर में कोई बात मत करो, क्योंकि जहाँ वो इसका नाम सुनेगा ना वो बुरी तरह भड़क जाएगा। प्रियंका कहती है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं, और इतना कह के वो वहाँ से निकल जाती है। इधर समिधा डेकोरेशन कर रही होती है। अनुराग एकटक उसे देखता है। तभी समिधा जो फूल लगा रही होती है उन्हीं फूलों से एक कांटा उसके उंगली में चुभ जाता है, जिससे ब्लड आने लगता है। समिधा चीखती है तो अनुराग दौड़ा दौड़ा जाता है। अनुराग कहता है, क्या हुआ, खून निकल आया? समिधा कहती है, हाँ खून निकल आया, ये लो मेरा रेड रुमाल, इसको आप मेरे उंगली पे बांध दो। अनुराग कहता है कि ये रुमाल तो वही है ना? समिधा कहती है, हाँ मुझे रेड रुमाल बहुत पसंद है, रेड कलर ही बहुत पसंद है, शायद मेरी माँ को पसंद होगा इसलिए मुझे रेड कलर इतने पसंद है। वैसे मेरी मासी यानी प्रियंका मौसी कहती है कि जब मैं अनाथ आश्रम आई थी तो माता की चुन्नी में ही लिपटी हुई थी, रेड चुन्नी में।
अनुराग सुनता है और कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि उसकी उंगली पे मरहम लगाने के लिए अनुराग और प्रेरणा आमने सामने होते हैं और दोनों की एक बार फिर से खिटपिट शुरू हो जाती है। संविधा दोनों का पैचअप कराती है और फिर कहती है अब दोनों लोग मिलके करो हैंडशेक। जब वो हैंडशेक कर रहे होते हैं तो कोमोलिका पीछे खड़ी सब देख लेती है। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। आज के लूपहोल्स ये थे कि आधे से ज़्यादा वक्त कुकी और कौशिक की लव स्टोरी ने निकाल दिया। कुकी और कौशिक की लव स्टोरी मुझे बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि वो पता नहीं क्यों अटपटी सी लगती है। शायद अनुराग और प्रेरणा की लव स्टोरी देखने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे कुकी और कौशिक नज़र ही नहीं आते। हालांकि आधे से ज़्यादा टाइम उन्हीं पे फोकस किया गया। अनुराग का डायलॉग जो हमने सैटरडे सुना था कि वो बोलेगी कहीं तो मेरी स्नेहा तो नहीं, वो आज नहीं दिखाया गया। आज वो डायलॉग नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब अनुराग होता है तो मिस्टर बजाज नहीं होते, जब मिस्टर बजाज होते हैं तो अनुराग नहीं होता। ज़्यादातर एपिसोड्स में कोई एक एक्टर रहता है और दूसरा एक्टर गायब हो जाता है। मिस्टर बजाज अब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें मेकर्स की याददाश्त की, तो शायद मेकर्स भूल गए हैं कि अनुराग ने अपनी बेटी को चुन्नी में लपेट के खुद उस प्रियंका की बड़ी बहन के हाथ सौंपा था। फिर अनुराग क्यों स्नेहा के बारे में पूछता रहता है, क्यों स्नेहा को ढूंढ रहा है और क्यों ये सोचता है कि स्नेहा लंदन चली गई है पढ़ने के लिए, या प्रेरणा के बारे में सोचता रहता है कि प्रेरणा के से शायद मुझे पता चल जाए मेरी स्नेहा कहाँ है, मेरी स्नेहा कहाँ है। स्नेहा को तो उसने खुद ही सौंपा था ना, फिर स्नेहा कहाँ चली जाएगी अचानक। पता नहीं क्या स्टोरी लाना चाह रहे हैं, किसको भूलता हुआ दिखाना चाह रहे हैं, किसकी याददाश्त वापस लाना चाह रहे हैं, ये तो मेकर्स ही जाने। लेकिन शायद उन्हें पुराने एपिसोड्स देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नए एपिसोड्स आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद, ये पता नहीं क्या हो गया है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं हम आप लोगों के कमेंट्स पर। I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just me and your sounds alright, girl. I wanna know about. उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कल मिलते हैं नए एपिसोड के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।